ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में कामरान रोहित से धोखेबाजी का बदला लेने वाला है। जहां अब कामरान ना सिर्फ मनीषा को उठवा लेगा, बल्कि अब कामरान रोहित को बहुत बड़ी धमकी देने वाला है। तो अब क्या रोहित को सच बोलने की सजा उसकी बीवी की मौत की शक्ल में मिलने वाली है? क्योंकि अब कामरान ने तो अपने दोस्त से धोखा खाने के बाद अपनी लाज और शर्म उतार कर रख दी है, और अब वो हर घटिया हरकत करने पर उतर आया है। और रोहित से धोखा खाने के बाद उसने सबसे पहला निशाना मनीषा को बनाया है। तो अब क्या शहर की जीत की खातिर मनीषा अपनी कुर्बानी दे देगी? क्योंकि अब कामरान मनीषा को पकड़ने के बाद रोहित को फोन करके बहुत बड़ी धमकी देने वाला है। तो ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब रोहित आकर सच्चाई बताएगा, कब रोहित के मुंह से निकलेगा कि शहर झूठी है या कामरान। तो अब आखिरकार रोहित ने आकर ये साबित कर दिया है कि कामरान झूठा है और शहर जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। लेकिन अभी तक रोहित को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी सच्चाई अब उसके लिए कितने बड़े गड्ढे खोदने वाली है, और ये सच बोलने के बाद वो कितनी बड़ी मुश्किलात में गिरने वाला है। जहां अब जैसे ही रोहित को कटहरे में बुलाया गया तो बीनिश ने भी आकर दो टोक सवाल पूछे और पूछ लिया कि भाई आपकी तफ्तीश में तो ये लिखा आया था कि कामरान सच्चा है और शहर ने उस पर घटिया इल्जाम लगाए हैं, तो आज कोर्ट में आप बता ही दीजिए कि इंस्पेक्टर शफीक ने आपकी तफ्तीश कामरान के घर पर की थी या फिर आपको पुलिस स्टेशन बुलाया था? जहां रोहित कहेगा कि नहीं, मेरी तफ्तीश ना तो कामरान के घर हुई है और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। और ये सुनने के बाद बीनिश कहेगी कि ठीक है, फिर आपकी तफ्तीश हुई तो हुई कहाँ? और यहाँ पर रोहित सारी सच्चाई बता देगा और कहेगा कि मेरी तो तफ्तीश ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपना साथ देने का वादा नहीं किया था। मैंने कामरान से कहा था कि मैं तुम्हारा इस काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये मसला खुद ही हैंडल करो और मुझे इन चक्रों में ना फंसाओ तो बेहतर होगा। इसीलिए कामरान ने इंस्पेक्टर शफीक को खुद ही बयान दे दिया था, बल्कि मुझे फोन करके बताया गया था कि अब मुझे पुलिस स्टेशन या कहीं पर भी जाकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामरान ने खुद ही बयान रिकॉर्ड करवा दिया है इंस्पेक्टर शफीक को। और अब मुझे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर शफीक को रिश्वत मिल चुकी है और रिश्वत मिलने के बाद इंस्पेक्टर शफीक वही करेगा जो हम कहेंगे। जहां ये सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश होंगे कि रोहित ने अब शहर का साथ दिया है। और बीनिश भी कहेगी कि देख लें जज साहब, आपके सामने सब कुछ आ चुका है। अब तो इस केस के खास गवाह ने भी गवाही दे दी है कि शहर सच्ची है और कामरान झूठ बोलता है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि अब कामरान को आप कड़ी से कड़ी सजा सुनाएं। जिसके बाद जैसे ही जज साहब फैसला करने लगेंगे तो उसी वक्त बुखारी साहब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि एक मिनट जज साहब, आप ऐसे कैसे मिस बीनिश की बातों पर और रोहित की बातों पर यकीन करके एक ही दफा में फैसला सुना सकते हैं? अभी मुझे तो अपने इस गवाह से कुछ सवालात करने दीजिए। मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सकूं। जिसके बाद जज साहब भी ब्रेक का टाइम देंगे और कहेंगे कि कुछ टाइम के बाद ही आप आकर सवाल करेंगे, तब तक के लिए ये अदालत को बर्खास्त किया जाता है। जहां अब कामरान की सच्चाई रोहित के मुंह से सुनने के बाद किरण काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि आप मुझे किसी भी किस्म के केस में मुलविस होने की जरूरत नहीं है कामरान, क्योंकि अब रोहित ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि रोहित झूठ नहीं बोलता। इसलिए अब तुम मुझसे और मेरी बेटी से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहना, क्योंकि तुम जैसे शख्स का मैं अपनी बेटी पर साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जहाँ कामरान कहेगा कि देख रहे हैं आप बुखारी साहब, अब तो मुझे रोहित ने छोड़ा तो मेरी बीवी ने भी छोड़ दिया। इसको मेरी बातों से ज्यादा यकीन उस रोहित पर था।
मुझे भी कुछ कुछ भरोसा था कि शायद आज मेरा दोस्त मेरा साथ दे देगा, लेकिन रोहित ने जो आज मेरे साथ दगाबाजी की है ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि अभी आप परेशान मत हो, अभी तो मेरे सवालात बाकी हैं, अब तो आपके दोस्त को हलाल करने का वक्त आ गया है और आपकी दी हुई फीस को हलाल करने का भी वक्त आ गया है। बस आप देखते जाइए कि अब मैं उस रोहित का क्या हशर करता हूँ। अभी मुझे कुछ टाइम का वक्त मिल जाएगा और उसके बाद रोहित का इलाज हम मिलकर सोचेंगे। जहाँ मनीषा भी रोहित की सच्चाई सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होगी और सबसे ज्यादा खुश सहर होगी, जहाँ सहर आकर रोहित से कहेगी कि मुझे वाकई ही यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरा साथ दिया है रोहित। मैं तो ये सोच चुकी थी कि आज मैं अपना केस हार जाऊंगी, लेकिन आज तुम्हारी तरफ से कही गई सच्चाई सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि ये केस मैं ही जीतूंगी। और उसी वक्त बीनिश भी आकर कहेगी कि रोहित, अब तुम्हें अपने फैसले पर डटे रहना है, क्योंकि अब बुखारी साहब ने टाइम मांग लिया है और बुखारी साहब अब तुम्हारे बयान को चैलेंज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुमसे ऐसे वैसे सवालात कर सकते हैं जिससे कि तुम अपना मौक़िफ़ बदलने पर तैयार हो जाओ। लेकिन एक बात मेरी तुमने याद रखनी है कि तुमने अब अपने बयान से नहीं बदलना, क्योंकि तुम इस केस के सबसे अहम गवाह हो और जो तुमने अब बयान दे दिया है इससे अब तुमने पीछे नहीं हटना रोहित। जहाँ रोहित कहेगा कि मैंने ये बयान दिया है तो मैं हर तरह के सवालात को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जैसे ही अदालत का टाइम दोबारा शुरू होगा तो रोहित को दोबारा से कटहरे में बुलाया जाएगा और उसी वक्त बुखारी साहब भी आकर रोहित से सवाल करना शुरू करेंगे। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि आपने ये कहा कि आपकी तफ्तीश नहीं हुई, बल्कि कामरान ने आपसे ये कहा था कि आपके बदले में बयान उसने रिकॉर्ड करवा दिया है और अब अचानक से इतने टाइम के बाद आकर आपने ये कहा है कि सहर सच बोल रही है। तो जरा मुझे ये बताइए कि आप इतना टाइम कहाँ पर थे? जब ये हादसा हुआ था तो उसके बाद ही आपको जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। ये केस कब से चल रहा है? तब से आपने एक दफा भी आकर सहर का साथ नहीं दिया। कितने टाइम से वो लड़की बेचारी सबके सामने जलील हो रही है। तब तो आपने आकर ये नहीं कहा कि सहर सच्ची है और कामरान झूठा है। फिर ये अचानक से आपको क्या ख्याल आ गया कि आपने आकर अपने दोस्त के खिलाफ गवाही दे दी? जहाँ रोहित कहेगा कि मैंने ये गवाही इसलिए दी है क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं बहुत बुरा कर रहा था। मैं झूठ का साथ दे देकर थक गया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है कामरान, और इसीलिए मैं उसको बचाना चाहता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि जो इंसान जालिम हो उसे कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ पर बुखारी साहब कहेंगे कि आपका मतलब ये है कि कामरान बहुत ही ज्यादा जालिम और घटिया इंसान है, बदकिरदार भी होंगे। और आप अपने दोस्त को कब से जानते हैं? बहुत पुराना रिश्ता लगता है मुझे। और यहाँ पर रोहित कहेगा कि जी, हम बचपन के दोस्त हैं और बहुत ही ज्यादा गहरे और अच्छे दोस्त हैं। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि अगर इतनी देर से आपकी दोस्ती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दोस्त किस किस्म का है, क्योंकि बदकिरदार शख्स की बदकिरदारी तो सबके सामने नुमाया होती है। ये बात तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि अगर कामरान सहर से मिल रहा है तो वो कोई अच्छी नीयत से नहीं मिल रहा। तो फिर आपने उस वक्त अपने दोस्त को क्यों नहीं रोका? या फिर आप ये चाहते थे कि कामरान और सहर एक दूसरे को मिले और ये सब कुछ हो जाए? जहाँ रोहित कहेगा कि आप ये केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं बुखारी साहब, और इसीलिए अब आपने झूठ का सहारा लेने के लिए और झूठे इल्जाम लगाने का फैसला कर लिया है। जहाँ बुखारी साहब कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं ये इस वक्त अहम नहीं है, इस वक्त अहम ये है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। जो शख्स अपने दोस्त के साथ होने का दावा करता है वो अचानक से बदल कैसे गया? सच तो ये है जज साहब कि ये कभी भी कामरान के दोस्त थे ही नहीं, बल्कि कामरान के साथ खड़े होने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। और अब तक अगर इन्होंने आकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया तो ये सारी की सारी इनकी एक्टिंग थी, बल्कि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि कामरान सच्चा है और सहर उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है। तब इन्होंने कामरान का साथ दिया और अपनी दोस्ती निभाने का फैसला किया, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की सूरत में। और अब जब इनको पता चला कि कामरान तो इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएगा तो इन्होंने भी अपना पैंतरा बदल लिया और कामरान पर सारा का सारा इल्जाम लगा दिया। जहाँ रोहित कहेगा कि आप अगर ये सब कुछ कह रहे हैं तो आप ही कोई ऐसी ठोस वजह बता दें जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर सकूं। क्यों मैं अपने दोस्त पर झूठे इल्जाम लगाऊंगा?
जहाँ यहाँ पर हो सकता है कि बुखारी साहब कहें कि आप इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि अगर कामरान इस केस से बाइज्जत बरी हो गया तो कामरान अपने शेयर्स अपने पास रखेगा, और अगर कामरान इस केस में फंसा रहा और कामरान को सहर के इल्ज़ाम की सूरत में जेल हो जाती है तो कामरान के हिस्से के सारे शेयर्स आपकी किस्मत में चले जाएंगे। इसीलिए पहले आपने ये सोचा कि अभी मैं कामरान का साथ देता हूँ, सच के साथ खड़ा रहता हूँ, और जब आखिर में आपको पता चला कि अब तो कामरान जीत रहा है तो आपने आकर ये साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है कि सहर सच्ची है। जहाँ रोहित कहेगा कि सब झूठ है जज साहब, मैंने पहले अपने दोस्त का साथ देने का फैसला किया था, लेकिन सहर सच्ची है, तब भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है। जहां बुखारी साहब अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे, जिसके बाद जज साहब भी ये फैसला सुनाएंगे कि इस केस की अब नेक्स्ट हेयरिंग होगी, और उस नेक्स्ट हेयरिंग में जो भी वकील सही तरीके से ये साबित कर पाया कि सहर सच्ची है या कामरान, उसके हक में फैसला दे दिया जाएगा। जिसके बाद जैसे ही कोर्ट से बुखारी साहब और कामरान बाहर निकलेंगे तो कामरान भी बुखारी साहब से कहेगा कि वाह बुखारी साहब, आपने तो बहुत ही अच्छा गेम खेला है, लेकिन क्या इस गेम के थ्रू मैं बच जाऊंगा? और यहाँ पर बुखारी साहब कामरान को मशवरा देंगे और कहेंगे कि बेटा, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें एक सबसे बड़ा काम करना होगा। रोहित की गवाही तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत साबित हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट हेयरिंग में फैसला हो जाएगा और अभी तुम्हारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि रोहित अपनी गवाही से पीछे हट जाए। तुम भी अब वही करो जो सहर ने किया है। सहर ने जिस तरह से मनीषा को इस्तेमाल करके रोहित को अपने हक में किया है, तुम भी अब सेम वही करो और मनीषा को ही इस्तेमाल करके रोहित को अपने हक में कर लो। जहाँ कामरान काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएगा, और मुझे यही लग रहा है कि अब कामरान मनीषा को किडनैप करवा लेगा, जिसके बाद कामरान ही मनीषा पर गन तान कर रोहित को फ़ोन करेगा और कहेगा कि अगर तुम्हें अब मनीषा प्यारी है तो अपनी गवाही से पलटना होगा, बताना होगा कि सहर झूठी है, वरना अपनी बीवी को खोने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना तुम इससे, इसी चक्कर में तुमने मुझे धोखा दिया और सहर का साथ देने का फैसला किया। अब मैं हमारी दोस्ती में आने वाली इसी जड़ को ख़त्म कर दूंगा। जहां मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर रोहित अब कामरान का साथ देगा और मनीषा को बचाने के लिए अपनी गवाही से पीछे हट जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।